डॉक्टर साहब, हुकूमत आपकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रही है या बुरी दिखा रही है, रिगार्डलेस ऑफ दैट बड़ी स्मूथली उसने 5 साल पूरे कर रहे हैं। हम सबको पता है उसके तमाम रीजंस जो है क्या है, लेकिन इसके बावजूद आपसे रहा नहीं गया। पीपल्स पार्टी का आपने हक पे डाका मार लिया बकौल पीपल्स पार्टी के। एलिजिडली आपने कश्मीर का इलेक्शन स्टील कर लिया, फिर आपको तरह तरह की बातें सुननी पड़ी। उन्होंने आपका पूरा इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर को 2 नंबर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्म 46 का और पता नहीं 44 का और 42 का प्राइम मिनिस्टर कह दिया। अब अगर पीपल्स पार्टी की सीएसी ये फैसला कर ही ले कि आपके साथ ताउन नहीं करना, तो आप तो आइंदा कोई तरमीम भी पास नहीं करा सकेंगे। मेरे सामने सेनेट में जो आपकी पोजीशन है, आप सादा अक्सरियत से भी महरूम हो जाएंगे सेनेट के अंदर। तो किस तरह जाएंगे आगे, किस तरह देख रहे हैं इन तमाम चीजों को? देन आई आस्क यू पीटीआई क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स। पहले ये जो कश्मीर के इलेक्शन, जी पहले आपने कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बयानात हैं, जो शुला बयानी मैं कहूँगा, उसके हवाले से आपने सवाल किया है। तो उसका बरह रास्त जवाब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से बड़ी ज़्यादती की है। इन्होंने आज़ाद कश्मीर की सेंसिटिविटी की पलवशा भी बात कर रही थी, ना उसका ख्याल रखा, ना वहाँ पे जो इस वक्त को तनाव की कैफियत है उसका ख्याल रखा, ना इस इलेक्शन के नतीजे में, इसको मुतनाज़ा बनाने के नतीजे में वहाँ पे जो सूरत हाल की ख़राबी हो सकती है, ना उसका ख्याल रखा, ना इन्होंने हमारी जो एक सियासी वज़ादारी में एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं उसका ख्याल रखा। उसकी हमें शिकायत नहीं है, लेकिन पहले जो मैंने 3 निकात आपके सामने रखे हैं उस पर हमें शिकायत है। अगर इनके पास कोई सबूत थे वो सामने लेके आते। अभी जो आखिरी इलेक्शन हुआ है तीसरे मरहले में, अभी 10 अगस्त को, उसमें हवेली के हलके में हमारे जो कैंडिडेट है मोहसिन अजीज़, मैंने आज भी मीडिया पे बात की है, वो सरापा एहतजाज है कि मेरे खिलाफ ज़्यादती हो रही है। मैंने अपील की है आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से AJK के कि उन्हें इंसाफ दिया जाए, मेरिट पे फैसला किया जाए। तो ये जो इंडिविजुअल हलके हैं, मैंने इसलिए बराह रास्त बात की है, इसमें अगर किसी कैंडिडेट की तरफ से कोई शिकायत है या दूसरे कैंडिडेट की तरफ से कोई ज़्यादती करने की शिकायत है, कोई धांधली करने की शिकायत है, तो इनफरादी हलकों की हद तक तो इस बात को समझा जा सकता है कि वहाँ एक बरादरी बेस्ड सिस्टम है। कैंडिडेट्स के मुख्तलिफ़ इलाकों में अपनी बरादरी की बुनियाद पर असर व रसूख है। अगर उन इलाकों में किसी कैंडिडेट ने अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करके किसी जगह कोई जाली वोट डालने की कोशिश की, कोई बक्सा उठाने की कोशिश की, तो आप इस पर शिकायत करें, समझ आती है। आपने पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर सवालिया निशान उठा दिया, आपने आज़ाद कश्मीर के पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। इसलिए मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सख्त ज़्यादती की है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है मरकज़ में, यहाँ हम इकट्ठे हैं। ठीक है, दूसरी ज्यादती आपके साथ जो होने लगी, आपकी पार्टी आपकी हुकूमत के खिलाफ उल्टी आगे गिनती। देखो जी, ये गिनती शिनती की कोई ऐसी सीन नहीं है, ये सारे सियासी बयानात हैं। ये आप ये कहें कि शिकायत हो रही होती है मुजफ्फराबाद से, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है कराची से, जैसे EBC भी नहीं पता कश्मीर का। वहाँ पे शिकायत आती है हवेली से, शिकायत आती है कोटली से, शिकायत आती है जनाब डडियाल से, शिकायत आती है आपके 8 मकाम से, और जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है इधर लाहौर से, कभी हो रही होती है इस्लामाबाद से, कभी बैरून मुल्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके लीडर कर रहे होते हैं। उन्हें कख पता नहीं कि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है आज़ाद कश्मीर में। तो लिहाजा ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंट है कि बिलावल साहब ने वैसे ही कह दिया टिकटॉक, और वो हमारी वजह आपको से कोई खतरा नहीं है? हमें अल्लाह ताला के फजल से ना मरकज़ में कोई ख़तरा है, यहाँ इस्लामाबाद में और आज़ाद कश्मीर में अगले हफ्ते नए प्राइम मिनिस्टर हलफ उठाने जा रहे हैं, नई गवर्नमेंट बन जाएगी वहाँ पे, और ये सारे जो बातें ये कर रहे हैं ये किस्सा पारीना बन जाएंगे। और दूसरी बात, मैं जजेस के हवाले से ये बात कर दूँ ऑनरेबल सेनेटर साहब को, आपके मालूमात में इजाफे के लिए, कि अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, उसका यहाँ इस्लामाबाद में पिस्तौल का लाइसेंस नहीं बनता। हमारा तो ये रोज़ का काम है ना, हल्के के लोग होते हैं, उनके काम होते हैं, किसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो, उसका पिस्तौल का लाइसेंस नहीं बनता, उसकी पुलिस क्लियरेंस नहीं देती। जजेस खुदा का वास्ता है, ये नहीं आपके पास 1000 इल्ज़ाम होंगे लगाने के लिए, अदलिया को इस तरह उसकी बेतौकीरी ना करें, इस तरह उसको मुतनाज़ा ना बनाएं कि जनाब बस कह दिया हो जनाब क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जज बन गए, को खौफ खुदा करें। आप सबकी पगड़ियाँ उछालने के माहिर हैं, PhD हैं आप लोगों की बेइज्जतियाँ करने पे, लेकिन इदारों की पगड़ियाँ इस तरह उछालनी कि पूरी अदलिया के ऊपर आपने जनाब एक क्रॉस लगा दिया, सवालिया निशान लगा दिया कि क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग जो हैं वो जज बन गए हैं। वो सिपाही भर्ती नहीं हो सकता क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला। कैसे बात कर रहे हैं आप, पार्लियामेंटेरियन हैं। ये बातें खुदा के लिए इस तरह के बड़े चैनल्स पे बैठ के
आप जो लोग सुन रहे होते हैं अक्सर लोग 27 जो जाहिर सितंबर है को नीति हुकूमत रीति को से वाकिफ कितना बड़ा नहीं होते, खतरा है वो इमरान यकीन खान ले की आते हाई हैं मुहिम का। कोई ख़तरा नहीं है, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। इससे पहले मुतअद्दिद दफ़ा इस तरह की ललकार और इस तरह के चैलेंजेस हम देख चुके हैं। अमली तौर पे जो इंतशार खलफशार PTI के अंदर मौजूद है वो ना तो इन्हें किसी फ़ैसले पे पहुंचने देता है, प्राइम मिनिस्टर की मुज़ाकरात की दावत देने के बावजूद ना ये मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठते हैं। PTI के अंदर ग्रुपों में मुतज़ाद बयानात की जंग जारी है और उसके बाद इमरान खान साहब की जो हमशीरागान हैं, उनकी बहनें हैं, उनके बयानात ठीक है। पार्टी की लीडरशिप से यकसर मुख्तलिफ होते हैं। तो पहले ये कोई यकसुई पैदा करें, उसके बाद कोई बयान दें। दूसरी बात वो ये है कि इस्लामाबाद की ठीक है, पॉइंट आ गया अपनी आपका। एक आपका कैपिटल पॉइंट होने आ की गया। हैसियत जी, से सेंटिटी दूसरी है। बात। यहाँ दूसरी। पे मुसल्ला जत्थे अगर यहाँ पे आएंगे पुरअमन एहतजाज के नाम पे तो उन्हें यहाँ पे दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इट शुड बी वेरी क्लियर, पुरअमन एहतजाज की सबको इजाज़त है। सर लेकिन आपका पुरअमन पॉइंट आ एहतजाज के गया। नाम एक पे ब्रेक हमेशा लेने की इस्लामाबाद इजाजत पे दें, हमले एक ब्रेक किए की हैं। इजाजत दे दें, क्योंकि हुमायूं अहमद साहब जो है उन्होंने हुमायूं अहमद साहब ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि वो आके नाम देंगे ब्रेक के फौरन बाद और बताएंगे। और दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर ने मुज़ाकरात की दावत दी, भाई आपका तो मसला हल हो गया, PTI वाले जो इस तरफ जाए क्यों नहीं जा रहे। और तीसरी बात ये कि कश्मीर की सेंसिटिव पोजीशन को पीपल्स पार्टी बड़ी बेहसी से देख रही है। तमाम सवालों का जवाब लेंगे अपने पैनलिस्ट से।